अब की बार मोदी सरकार। राहुल गांधी के तो हम क्या कहें, वो पप्पू हैं, वो तो हमसे भी बदतर हैं। भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन चक्र चलेगा। योजना को खत्म करो और नीति आयोग बना डालो। पहला भगोड़ा नरेंद्र मोदी, दूसरा भगोड़ा ये जो है। ये भारतीय जनता पार्टी एक हवाबाजी वाला योजना लाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद से ही देश का दूसरा और सबसे सर्वोच्च पद खाली है, जिसके लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारा है सुदर्शन रेड्डी का, जो कल नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए गठबंधन ने लंबे मंथन के बाद, काफ़ी दिनों से बैठक चल रही थी, मंथन हो रही, उनका नाम महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में से देखना होगा कि कौन उम्मीदवार सबसे ज़्यादा असरदार होता है, सुदर्शन रेड्डी या सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि सर्वोच्च पद है सबसे ज़्यादा। इंडिया गठबंधन का कहना है कि एनडीए इस वजह से उतारेगी तमिलनाडु की सरकार को मजबूत कर सके वहाँ पर, और इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। सरगर्मी तेज है सियासत में। आने वाले 9 सितंबर को देखना होगा, जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएंगे, देखना होगा कि किसका पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी है। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोगों से जानेंगे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों में से सबसे सही कौन हो, उनकी नज़र में कौन से सही है। एक तरफ सुदर्शन रेड्डी हैं, एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के समय राज्यपाल भी हैं। एनडीए गठबंधन क्या तमिलनाडु में पकड़, महाराष्ट्र में पकड़ बनाना चाहती है, इस वजह से है या कुछ और बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मैं लगातार कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद का जड़ समझिए कि जब भारतीय जनता पार्टी आई तो एक इसने बिल लाई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, योजना को खत्म करो और नीति आयोग बना डालो। जब योजनाएं खत्म हो जाई तो हमको एक बात समझ में नहीं आई कि योजना का खात्मा और नीति का स्थापना, तो आखिर वो नीति किस लिए स्थापित हुई? जब योजना पर काम ही नहीं करना है तो नीति का मतलब, तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ये बुनियादी भारत के संविधान के संस्थाओं के स्ट्रक्चर में काम नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी एक हवाबाजी वाला योजना लाती है और उसी में धर्म को जोड़ करके जो है अपने मुकाम का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करती है। कोई भारतीय जनता पार्टी बहुत थिंकरों का टैंक नहीं है, ये शुद्ध रूप का अफवाहों का एक सृजन करने वाला ये संस्था है, और केवल अफवाह के बल पर इसने देश और प्रदेश के चप्पे चप्पे पर अपना कब्जा कर लिया है। अब इसके पर्दा खुलता जा रहा है। आम लोग और रिक्शा चलाने वाला भी मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे छल कर रही है, किसान भी जान रहा है कि ये छल कर रही है, मजदूर भी जान रहा है कि छल कर रही है, व्यापारी भी जान रहा है कि छल कर रही है, महिला भी जान रही है। इंडिया गठबंधन में जो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए कल नामांकन दाखिल करेंगे, क्या भारी पड़ेगा एनडीए पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो देश इस समय जिस दौर से गुजर रहा है, इसमें राजनीतिक अस्थायित्व की बात नहीं की जा सकती, इसलिए कि राजनीति की बुनियाद को भारतीय जनता पार्टी ने नापाक हथियार से उसका बमबाट करके जड़ को हिला दिया है। अब पूरी देश की राजनीति जो है अपने दहलीज से हट गई है। तो कहने का मेरा मतलब कि इंडिया गठबंधन अपने धर्म का निर्वहन करते हुए, अपने परंपरा का निर्वहन करते हुए, अपने संवैधानिक अधिकारों का निर्वहन करते हुए जो कैंडिडेट दिया है, वो इंडिया गठबंधन से अगर किसी मामले में, चाहे शिक्षा के मामले में, चाहे पॉलिटिकल सेवा के मामले में, चाहे पॉलिटिकल ख्यात के मामले में, जो इंडिया का जो गठबंधन का प्रत्याशी है, इससे उसका कहीं से कोई तुलना नहीं की जा सकती।
तुलना एक ही इशू पर है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, भारतीय जनता पार्टी को चाह रहा है, जबकि भारत के परंपरा में एक पद जो है सत्ता पक्ष को मिला करता था और दूसरा जो विपक्ष का सदन होता था राज्यसभा, वो जो है विपक्ष के नेताओं को मिला करता था। लेकिन यहाँ तो हम विपक्ष का खात्मा करने के लिए कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का खात्मा चाहती थी। इस समय इलेक्शन कमीशन जो है बड़ा सुर्खियों में है वोट चोरी निष्पक्षता के मामले में। क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में निष्पक्षता हो पाएगी? निर्वाचन आयोग जो है 29 का भाजपा का सरकार बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। निर्वाचन आयोग बगैर कोई कारण 500 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। अब सवाल है कि केवल 29 का चुनाव कराने के लिए श्रीमान इनको आयुक्त बनाया गया कि 29 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो यही सबसे फिट। आपने कहा मोदी जी को प्रधानमंत्री 29 को बनाना, मगर अभी आने वाले सितंबर में भाजपा ने एक रूल सेट किया उन्हीं ने कि 75 के बाद जो प्रधानमंत्री के पद से रिटायर, कई बड़ी हस्तियां हैं भाजपा में जिनको जबरन रिटायर किया गया। क्या लगता है 29 तक के प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में? देखिए, एक बात है कि भाजपा में और नेताओं की स्थिति दूसरी रही है। भाजपा में लाल कृष्ण आडवाणी की, मुरली मनोहर जोशी की, तमाम भाजपा के नेताओं का, लेकिन ये भाजपा नेता नहीं है। ये कौन कहता है कि भाजपा का प्रधानमंत्री है? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, यानी भाजपा की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है। तो जब मोदी की सरकार है तो ये जनता ने राजतंत्र का स्थापना कर दिया। 1000 डिबेटों पर मैंने चैलेंज करके कहा कि कोई व्याख्या करके हमको समझा दे। लोकतंत्र का खात्मा उसी दिन कर दिया ये देश की जनता ने जिस दिन अब की बार मोदी सरकार। तो जब मोदी को आपने वोट दिया तो प्रधानमंत्री से सवाल क्यों? तब मोदी से सवाल होना चाहिए। आज देश मोदी से सवाल कर रहा है। एक सवाल और ले लीजिए मेरा कि आज जो बिल पास हुआ, अमित शाह ने जो बिल पेश किया सदन में कि अगर किसी मंत्री, नेता या सीएम को 30 दिन से ज्यादा जेल में रखा जाता है उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमको ये लगता है कि पूरे क्रिमिनल हिस्ट्री, अगर केवल हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो हीनियस क्रिमिनल हिस्ट्री से लबरेज 57 सांसद केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं। 257। आपके यहाँ डाटा में आप ही नोट कर लीजिए। अब कहने का मेरा मतलब है कि जब अपराधी कोतवाल का करेक्टर रोल लिखेगा तो हे खुदा, अब तुम ही इस विधा के मालिक हो कि जब चोर का, अगर कोतवाल का चोर करेक्टर लिखने लगे तो ईश्वर ही मालिक इस व्यवस्था का। मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव आयोग के खिलाफ ये लगाम ना हो जाए, ये बच नहीं सकते। और लाखों लोग बिहार की सड़कों पर इनसे एफिडेविट मांग रहे हैं निर्वाचन आयोग से। आप केवल राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा और लाखों लोग, बिहार के लाखों लोग 10-15 किलोमीटर लंबी कतार में लाखों लोग चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग चोर है, निर्वाचन आयोग एफिडेविट दो। अब दीजिए एफिडेविट, आपके खिलाफ महाभियोग भी आएगा, आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए कि आपने ऐसे जगह पर हाथ रखा है कि आपको कोई नहीं बचा सकता। बार बार राहुल जी ने कहा कि न आप बचोगे न तुम्हारे 2 आंखा बचेंगे। आज जांच होगी और जेल जाना पड़ेगा। जांच होगी और जांच हो। क्या जो चुनाव होने वाला है उपराष्ट्रपति के लिए जो 2 नामांकन है, जो दो नाम सामने आए हैं, सीपी राधाकृष्ण और सुदर्शन रेड्डी का सुदर्शन चक्र चलेगा या सीपी राधाकृष्ण लीला दिखाएंगे अपनी? देखिए, अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ। 2 प्रत्याशी थे, रूडी जी जो इंडिया गठबंधन, दोनों भाजपा के थे, लेकिन एक तरफ एक राहुल गांधी के साथ घूम रहा था, दूसरा अमित शाह के साथ। राहुल गांधी के जो साथ चल रहा था वो
अमित शाह के कैंडिडेट को बहुत ही बुरी तरह हराया, 20% भी वोट नहीं पाया। तो राहुल गांधी का इशारा ही काफ़ी है, देश के सांसदों ने बता दिया। क्रॉस वोटिंग किया है अमित शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने। इस राष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग होगी। आपको उम्मीद है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो उपराष्ट्रपति का होगा वही जीतेगा। अच्छा, ये जो चुनाव होगा, निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ सामने आएगा, बिना भेदभाव की, जैसे उसने कहा है कि मेरे लिए सब बराबर, समकक्ष है मेरे लिए दोनों पार्टी। नहीं, समकक्ष नहीं है। जब इस देश का सेना का प्रमुख जब प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो चुनाव आयोग की क्या हैसियत है? उसके पास तो अपनी सेना है। वो सेना प्रमुख प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हो सकता है, तो चुनाव आयोग तो हरदम नतमस्तक रहता है। अच्छा, हम एनडीए और इंडिया गठबंधन छोड़ के बात करते हैं, दोनों में से कौन सबसे बेस्ट रहेगा? इंडिया गठबंधन का हमने प्रत्याशी, कहा ना, पार्टी छोड़ के एज अ उपराष्ट्रपति देखते हैं, दोनों में से कौन बेस्ट रहेगा देश के लिए? रेड्डी जी की राधा कृष्णन? देखिए, जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, हम फिर कह रहे हैं इंडिया का, पार्टी से हट के बताइए, उपराष्ट्रपति के लिए होगा कौन बेस्ट? सुदर्शन रेड्डी या राधा कृष्णन? राधा कृष्णन बढ़िया है। सुदर्शन रेड्डी जज रहे हैं। हाँ, सुदर्शन रेड्डी जज रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी बढ़िया है। अभी राधा कृष्णन थे, आप सुदर्शन रेड्डी हो। नाम में कंफ्यूजन था। देखिए, जो जज था इस देश में न्यायप्रिय हो था, और जो आरएसएस से शाखा से निकल कर कहीं उपराष्ट्रपति बन जाता है, उसको क्या मालूम न्याय क्या होता है? उसको तो जाति और धर्म और मजहब सबसे ऊपर रहता है। देश वो सर्वोपरि नहीं होता उनके लिए तो अपनी जात और धर्म सर्वोपरि होता है। इस देश के जजों को के लिए न्याय होता है, सब कुछ न्याय होता है। हाँ, तो वो न्याय करेंगे उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर। आपके हिसाब से सुदर्शन रेड्डी भारी पड़ेंगे सीपी राधाकृष्णन, आपके मुताबिक क्या है? निश्चित रूप से राधा कृष्णन अच्छे रहेंगे। क्योंकि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, भाजपा की सरकार है उधर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो दक्षिण भारत से आते हैं और विद्वान है, 40 साल उनकी राजनीति में रहे हैं, सक्रिय भूमिका रही है और सीनियर भी हैं, इसलिए वो एक अच्छे राजनीतिक भी हैं, अच्छे शासक भी रहे हैं, उनका अनुभव है, इसलिए निश्चित रूप से उन्हीं की विजय होगी। और माननीय मोदी जी, चुनाव आयोग, निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग बिना पक्षपात के, जैसे उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये चुनाव करवा पाएगा? निश्चित रूप से कराएगा। अब संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और लगातार आज 50 साल से चुनाव करा रही हो, अब फिर कराएगी, उसमें क्या है? मगर राहुल गांधी तो टिप्पणियां दे रहे हैं। अरे राहुल गांधी के तो हम क्या कहें, वो पप्पू हैं, वो तो हमसे भी बदतर हैं, वो हमसे डिबेट पढ़े लिखे हैं। अरे वो डिबेट कर ले, हम उनको हरा देंगे, निश्चित रूप से हरा दूंगा। प्रतिपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, जहाँ माफी मांग लेंगे तो माफी मांग तो भाजपा में भी चरण की चलन चला है कि चाहे वो सेना के खिलाफ हो, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, माफीनामा पहले प्रिंट रखा होता है। क्यों? नहीं, हमारे को कोई नहीं मांगता है। राहुल गांधी कम से कम अब 20 बार मांग चुके हैं, वो कहीं कोर्ट से मांगते, कहीं से, तो जो जनता में विश्वसनीयता है वो उनकी खत्म हो गई है, तो इसीलिए उनकी बात को कोई विशेष ध्यान जनता नहीं देती है। इसीलिए 11, 12, 15 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता इनको चुनाव में वोट नहीं दे रही, ना इनकी पार्टी को जिता रही है। ये एक परफेक्ट व्यक्ति की तरह बने, जो भी बात कहें एक लॉजिक ढंग से कहें, कोई विश्वसनीय चीज़ें से कहें, अपना पुख्ता सबूत, लॉजिक और पुख्ता सबूत की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने सबूत और पुख्ता रखे, मतलब कि एकदम प्रूफ, वैलिड प्रूफ रखे, ऐसा कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की तरफ इलेक्शन कमीशन ने महिलाओं का आड़ लिया, ऐसा हम नहीं, जनता कह रही है। जो सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा राहुल गांधी को सोशल मीडिया फॉलो किया जाता है, ऐसे उनका कहना है कि असंतोषजनक, और कांग्रेस के कई बड़े नेता ने। कांग्रेस तो बेन मतलब कि राहुल गांधी टिप्पणी किया करते। एक चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उनको न संवैधानिक चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना यहाँ के सुप्रीम कोर्ट पर उनको विश्वास है, ना इस संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए मोदी को ही प्रधानमंत्री के लिए, वो भी एक संवैधानिक संस्था, उनके ऊपर भी। जब आपको किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं, चुनाव ही ना लड़ो, जाइए और कोई काम कर, पैसे कौन कमी है भाई, और धंधा पानी कर लो। जब आपको विश्वास नहीं है तो काहे चुनाव लड़ रहे हो? राहुल गांधी को विश्वास नहीं है। भगवान कृष्ण का चक्र, सुदर्शन चक्र चलेगा, सुदर्शन रेड्डी चलेगा, क्योंकि वो एक जज भी हैं, राजनीति को और धर्म, देश, न्याय। चक्र किसको
को मिला था आपको पता है, वो कान्हा जी के दूसरा ही रूप था सुदर्शन चक्र, और राधा कृष्ण जो एनडीए में है। मैंने क्या कहा, सुदर्शन चक्र हमारा इंडिया गठबंधन का जब चलेगा पक्षधर पार्टी पर, तब हम बताएंगे। हमारे सुदर्शन रेड्डी जी जीतेंगे चुनाव, यकीनन जीतेंगे। जज हैं, कानून के जानकारी है और जनता से जुड़े रहते हैं, हर मुद्दों पर उनका ध्यान रहता है। काफ़ी अच्छे इंसान माने जाते हैं, बहुत पुराने जज रह चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से जज रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरा, मुझे नहीं लगता कि, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक भगोड़े को दूसरा भगोड़ा मिल गया। पहला भगोड़ा नरेंद्र मोदी, दूसरा भगोड़ा ये जो है सीपी सिंह, सीपी राधाकृष्णन। ये अपने माँ बाप, क्योंकि जो आरएसएस है वो संस्था है, और संस्था आपकी माँ बाप होती है। जो माँ बाप को दगा दे देगा वो जनता के हित में क्या बात करेगा। जो आरएसएस छोड़ के भगोड़ा हो जाएगा, और ये मोदी ने कोई अकेला काम पहला नहीं किया, उसने महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, देश के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को छोड़ के दूसरे देश के सबसे दूसरे सर्वोच्च पद, एक उससे जुड़ा हुआ पद है। उसने हर जगह सरकारें तोड़ने का काम किया, यहाँ तक कि उसने आरएसएस को भी कमजोर किया। आज कई आरएसएस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सीपी राधाकृष्णन, एक नाम धार्मिक रख लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। नाम होता, राजनीति तो मत करिए डिबेट में। करता है ना नरेंद्र मोदी। धर्म मत तो लाइए, धर्म तो मत लाइए। नरेंद्र मोदी ने किया। अच्छा, आपके हिसाब एक मेरा सवाल ले लीजिए पहले, आपके लिए या आम जनता की नजरिए के लिए, दोनों में से बिना पार्टी के, बिना कोई किसी पार्टी के लिए सबसे बेस्ट उपराष्ट्रपति चुनाव में और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन बेस्ट रहेगा? देखिए, सुदर्शन रेड्डी जी तो बढ़िया है ही है, मगर मैं सवाल कर रहा हूँ ना कि जो पीसी राधाकृष्णन है, सीपी राधाकृष्णन जो है, वो तो पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हैं। उससे पहले वो आरएसएस संस्था में थे। दिल्ली में देश का प्रधानमंत्री आज नतमस्तक हो गया है, घुटनों पे आ गया है मोहन भागवत के, कि अब आरएसएस के गुण गा रहा है। इसने दूसरी पॉलिसी चली। खैर, हम आरएसएस या भाजपा नहीं जाते, हम जो मुद्दे पे थे हम उसी मुद्दे पे रहेंगे, मुद्दे से भटकिए नहीं भटक रहा हूँ मैम, आप सुनिए तो। दिल्ली में आपने ये बात कही, उसके नतमस्तक हो रहे आरएसएस के। यहाँ पे आपने एक और चाल चली कि आरएसएस के उस बंदे को ले आओ। कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगा है कि 2024 को जिस तरीके से आपको हार मिली थी जब आपने नड्डा को भेजा था कि आप इतना हिस्ट्री मत बताइए। हिस्ट्री और डिटेल की बात नहीं करते हैं हम। आने वाले मौजूदा जो चुनाव है 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे तो देखना होगा। एक तरफ सुदर्शन रेड्डी हैं और एक तरफ है सीपी राधाकृष्ण। सुदर्शन रेड्डी का चक्र चलेगा या राधाकृष्ण की लीला? कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं राशि, न्यूज़ लखनऊ।